तो क्लास 12th के बच्चों, आज आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। केमिस्ट्री हो, बिजनेस हो या फिर आप लोगों का हिस्ट्री हो, आप लोगों ने उस पे सब में 70 में 70, 80 में 80 आपने पूरा फुल स्कोर किया होगा। अब आप लोग यदि चाहते हैं इंग्लिश के पेपर में भी भौकाल मचाना, तो आप लोगों को जो पेपर हम दे रहे हैं, आप लोगों को इसको बहुत ही अच्छे से बिल्कुल पढ़ लेना है और आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेनी है। इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग सब देख सकते हैं, पूरा अच्छे से पढ़ना है आपको एक ही क्वेश्चन को, ठीक है। आप लोगों का ये पेपर भी बहुत ही अच्छा जाने वाला है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आता है, रीडिंग पैसेज करनी है आपको, देख सकते हैं यहाँ 10 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है, ठीक है। आप लोगों को इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से बिल्कुल कर लेना है। पैसेज रीड कर लीजिएगा, हम आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर ही बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज द सेंट्रल चैलेंज डिस्कस इन द पैसेज रिगार्डिंग न्यू ईयर रिजोल्यूशन, ठीक है। तो आप लोगों का जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, इन एबिलिटी टू स्टेन द विनिंग स्प्राइट, ठीक है। आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए, और अच्छा, आप लोगों ने अपने दोस्तों को चैनल को शेयर नहीं किया है तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द चंद्रयोग अनएस्पेक्ट वॉज कॉन्सेप्ट इज एम्प्राइज ड्यूरिंग द संत कुमार डायलॉग विद नारद, ठीक है। तो आपका जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विल पावर, ठीक है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए, आप लोग आगे यहाँ से देखते हैं। तो चलिए, आप अपना जहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द न्यूसियस पर्सपेक्टिव हाउ इज विल पावर डिस्क्राइब द पैसेज, ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पे जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे सी वाला, स्किल होन थ्रू कॉन्शियस एफर्ट, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज मेंशन ऑफ अ मीन्स टू स्क्रिप्ट नेवरल मैकेनिज्म क्रिप्ट ऑफ विल पावर। तो आप लोगों का यहाँ पे जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो माइंडफुलनेस, ठीक है, आपको कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का व्हाट इज द भागवत गीता चैप्टर ऑन द योग डिवीजन डिवाइन डेमोन नेचर एम्फेसिस रिगार्डिंग विल पावर। तो आप लोगों का जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी वाला, लेटिंग डिवाइन फोर्स गवर्न, ठीक है। आप लोग को इसको टिक कर लेना है। इसके बाद आता है व्हाट इज द सजेस्टेड अप्रोच टू पॉजिटिव एफर्मेशन इन द पैसेज। तो आपका जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, प्रोडक्टिव एंड पैरामैग्नेटिक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इसके बाद आता है 7th वाला, विच अनपैसेज इन मेंशन इन कनेक्शन विद कॉन्सेप्ट ऑफ विल पावर पैसेज। तो आप लोगों का यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको सही टिक लगाना है। तो आप लोगों का जो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, चंद्र योगा अनशेप्ड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 8th क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द पैसेज सजेस्टेड करिकुलर डेवलपमेंट रिवॉर्ड विल पावर न्यूरिस्टिंग पर्सपेक्टिव। तो आप लोगों का यहाँ पे जिसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, कॉन्शियस एफर्ट, ठीक है। इसको टिक कर लेना है। इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स का आप लोगों को सिनोनिम वर्ड बताना है। तो आप लोगों का यहाँ पे जिसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बूस्ट, ठीक है। आप लोगों को इसको कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाउन, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे जिसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इनएबिलिटी, न्यूमेरियस, और यहाँ पे इसके आगे फिर यहाँ पे लिखा है रेजोनेंस ट्रेडिशन। तो आप लोगों का जो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, न्यूमेरियस। तो आप लोगों को यहाँ पे इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। आप लोगों के पूरे 10 नंबर पैसेज के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को कर लेना है। अब आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, आप लोगों की पैसेज केयरफुली करना है, सुटेबल टाइटल, और आप लोगों को नोट्स बनाना है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, जे वाला, ठीक है। पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। हम आप लोगों को इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का जो सुटेबल टाइटल है वो हो जाएगा जॉय ऑफ ऑनिंग बुक्स, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हैबिट ऑफ रीडिंग लिखा है, यहाँ पे आपको 1 पॉइंट ये बनाया गया है और 1 पॉइंट फिर आपका ये बना है, ठीक है। इसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे नोट्स में दूसरा हेडिंग लिखा है, 1 पॉइंट ये बना है, ठीक है। इसके बाद आपका ये पॉइंट बना है, ठीक। इसके बाद आपको यहाँ पे तीसरी हेडिंग लिखी गई है और इसके बाद 1 पॉइंट ये बना हुआ है, बस इसमें 1 पॉइंट बनाया गया है, ठीक है। 1 पॉइंट ये है और 1 पॉइंट ये है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चौथी हेडिंग लिखी गई है और आप लोग को यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है। आप लोग का इस प्रकार से पूरी नोट्स बना लेना है, अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को देख लेना है। चलिए, आप लोग यहाँ से सेक्शन बी को देखेंगे तो देखिए, आप लोगों का इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों का यहाँ पे सेक्शन बी आ जाता है, ठीक है। आप लोग को इसको अच्छे से करना है। सेक्शन बी आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को क्या यहाँ पे करना है, एक अट्रैक्टिव पोस्टर लिखना है आपको, सोसाइटी ऑफ
प्रिवेंशन ऑफ कल्चरल एनिमल्स, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से लिख लेना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को और में भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं, एक लेटर लिखना है कलेक्टर को, ठीक है, हॉस्पिटल गवर्नमेंट की एरिया की फैसिलिटी के बारे में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को देखो यहाँ पे क्या लिखना है, आप लोग को यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को कुछ लाइंस लिखनी है जहाँ पे लास्ट मंडे आप लोगों का, ठीक है, एक नोटिस लिखना है, ठीक है। आपको विजिट हॉस्पिटल में गए थे तो आपको इसके बारे में बताना है, ठीक। चलिए इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का 120 का इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री का एक पैराग्राफ लिखना है, इसी को और पे दिया गया है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। हम आप लोगों को डायरेक्ट सेक्शन बी के आंसर्स बताने वाले हैं, ठीक। तो सेक्शन बी का आंसर आप लोग सेक्शन सी आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। आप लोग का सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है वर्क हार्ड लिस्ट यू ब्लैंक्स फेल, तो आप लोगों का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुड, ठीक है। इसके बाद ही इज फॉन्ड ब्लैंक्स क्लासिकल म्यूजिक विथ फ्रॉम ऑफ, तो आपको यहाँ पे लिखना है ऑफ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आता है कैन आई हैव ब्लैंक्स कॉफी, तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर आएगा सम, ठीक है। इसके बाद आता है आई ब्लैंक्स हैव एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो लिखना है यहाँ पे हैवंट ईटिन, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे हिज ब्रदर इज ब्लैंक्स आर जी, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एन, ठीक है। इसके बाद आएगा थ्रू हिज वर्क हार्ड ब्लैंक्स ही फील्ड, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है यट, ठीक है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यट, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे हमने सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपको बता दिए हैं, आप लोगों को हर एक फिल इन द ब्लैंक्स को बहुत ही अच्छे से कर लेना है। अब अपने यहाँ पे डू एस डायरेक्टेड आते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। सिनो मी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। द बॉय इज माय कजिन सो मार्केट इन द, ठीक है। कंबाइन रिलेटिव क्लॉज आपको बनाना है, ठीक है। इसके बाद नो सूनर दिया है, आपको एस सून एस का यूज करना है, तो आप लोग इन सबको अच्छे से देख लीजिए सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। हम आपको एक बार में सभी के सही बिल्कुल करेक्ट आंसर्स बता देते हैं, आप लोग उनके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अपन लोग यहाँ पे हम आपको सभी के आंसर बता देते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया था आपको उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था, तो आपका जो आंसर है जी यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे से इसको देख लीजिए, ठीक है। आप लोग को इसको इस प्रकार से करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 था आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं द बॉय इज माय कजिन, इसको रिलेटिव क्लॉज बनाना था, तो इसका जो आंसर है आप लोग का ये लिखा है, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना है। अब इसके बाद आप लोगों को फिर नो सूनर वाला था, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। यहाँ पे आपका ये करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। अब आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं ये आप लोगों का, ठीक है, आई नो डेट इंजीनियर, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इस पर आपको क्लॉज को आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आता है इनडायरेक्ट नरेशन आपको बनाना था, तो इस प्रकार से आपका ये नरेशन रेडी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आप लोगों का यूजिंग अनलेस करना था, ठीक है। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जी हो जाएगा, इसको कर लीजिएगा। अब आप लोग का यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। चलिए अपन लोग यहाँ से आगे देखते, तो देखिए आपके पूरे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन लोग आगे के पेपर यानी कि सेक्शन डी को अपन लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सेक्शन डी में आप लोग देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छी अपन को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दी गई है, जो कि 5 नंबर की क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का है, ठीक है। इसका आप लोग पैसेज को अच्छे से रीड कर लीजिए, हम डायरेक्ट आप लोगों को इसका आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है व्हाट इज द नरेटर इनिशियल एक्सपेक्टेशन विच रीचिंग बॉटम ऑफ द पूल, ठीक है। तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू बॉब ऑफ द सर्विस लाइक अ कॉर्क, ठीक है। इसको क्लिक कर लेना है आपको। इसके बाद आता है सेकंड हाउ डज द वाटर अपीयर ऑफ द नरेटर व्हेन ही ओन्स हिज आई अंडर वाटर, तो आप लोगों का जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिटी येलो टिंग, ठीक है। आपको इसको टिक कर लेना है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस व्हेन द नरेटर ट्राइज अंडर वाटर, तो आपका जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो साउंड कम्स आउट, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डज द नरेटर अटेम्प्ट व्हेन ही रीच अप इन द वाटर, तो आप लोगों का जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिज हैंड्स क्लच ओनली एट वाटर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 आता है हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द सेंसेशन ऑफ हिज लेग्स अंडरग्राउंड, तो आप लोगों का जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैरालाइज्ड एंड रिजिड, ठीक है। इसको आप लोगों को अच्छे से टिक कर लेना है। आप लोगों का इसी के साथ 6 वाली 8 नंबर की जो पैसेज थी आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन नंबर 9 की फर्स्ट वाली आपकी आती है एक्सट्रैक्ट, ठीक है। एक्सट्रैक्ट आप लोग इसको पढ़ लीजिए, हम आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर्स को बताते हैं। 3 नंबर की ये एक्सट्रैक्ट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं हु इज द पोइट अबव लाइन्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग को यहाँ पे बताना है कौन सा इसका आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पावलो
नीरूडा, ठीक है, आपको इसको टिक कर लेना है। इसके बाद आता है व्हाट इज द आउटकम डिजायर्ड बाय द दोस्त हु एनेजिंग इन बार विद गैस एंड फायर। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है पीसफुल, विक्ट्री, विक्ट्री एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो जो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से आप लोग देख सकते हैं विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ठीक है, इसको कर लेना है। इसके बाद आता है वुड्स फ्रेशमैन इन द कोल्ड सी रैन फॉर रैन फ्रिक फ्रॉम डूइंग। तो आप लोगों का यहाँ पे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गैदरिंग सॉल्ट, ठीक है, इसको आप लोगों को अच्छे से आपका जो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा हैरिसिंग व्हील्स, इसको अच्छे से टिक कर लेना है, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब आप लोगों की पैसेज नंबर बी आती है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की। तो इस पैसेज को पूरा बिल्कुल ए टू जेड आप लोगों को अच्छे से इसको रीड कर लेना है, ठीक है, अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब हम आप लोगों को इस पैसेज को क्वेश्चन के आंसर्स को बताने वाले हैं। ये पैसेज आप लोग देख सकते हैं 4 नंबर की आपकी ये पैसेज है, ठीक है। वेयर डिड शादो मीट हाना फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। तो आप लोगों का जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान, चाइना, अमेरिका, यूरोप। तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है व्हाट डज द टेक्स्ट रिवील अबाउट द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ, ठीक। तो यहाँ पे आता है दे वर स्ट्रिक्ट, दे वर इंडिफरेंट, दे वर काइंड, दे वर श्रूली, ठीक है, फोकस्ड। तो यहाँ पे आपका जो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी वाला, दे वर काइंड एंड वांटेड टू हेल्प फॉरगेन स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे थर्ड वाला आता है व्हाई डिड शादो ऑलमोस्ट नॉट टू गो प्रोफेसर हैरी हाउस द नाइट, ठीक है। तो आपका जहाँ पे लगा है बिकॉज द प्रोफेसर, बिकॉज द रूम, बिकॉज द फूड, बिकॉज द प्रोफेसर वाइफ वॉज वैल्यूएबल, ठीक है। तो आप लोगों का जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बिकॉज द रूम वॉर टू स्मॉल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का फोर्थ वाला आता है व्हाट इज हिना वियरिंग व्हेन शी ओपन द डोर टू सार्डो, ठीक है। आपका यहाँ पे रेड कामिनो, ग्रीन यूकुटा, या फिर डार्क ब्लू बुलिन, या फिर वाइट स्किल रूबी। तो आपका जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डार्क ब्लू वुलन हॉरी, ठीक है। इसको आप लोगों को अच्छे से टिक कर लेना है और इसी के साथ आपकी ये पैसेज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आप लोग को इसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद अब अपना क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। 30 वर्ड्स के लिखने हैं, एनी 5, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख लीजिए व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वेंट टू गो टू स्कूल डैट, ठीक है। इसके बाद आता है इन लेसन द लोस्ट स्पेरिंग हुई मुकेश्वर ड्रीम, ठीक है। हम आपको सभी के आंसर्स भी बता देते हैं। व्हाट इज मिस एडवांटेज दैट विलियम डायलॉग्स स्पीक अबाउट, ठीक है। इसके बाद आता है व्हाई वाज द क्रॉफ्टर शो टॉल एंड फ्रेंडली विद पेडलर। इसके बाद आता है व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय टू द जिनिमी स्टूडियो। इसके बाद आता है व्हाट वर द ऑप्शन दैट शोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ। तो आप लोगों का जहाँ पे पूरी तरीके से हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत ही अच्छे से कर लेना है। अब हम सभी को आपको आंसर बता देते हैं। तो अब आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये लिखा हुआ है, आप लोगों को इसको अच्छे से करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड का आंसर आपका ये लिखा हुआ है, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद अब आप लोगों का यहाँ पे आता है थर्ड वाला, ठीक है। आप लोग इसकी भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। अब हम आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों का ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, फोर्थ वाला, इसको आप लोग को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है जी, ठीक है। कोई 5 करने हैं लेकिन हम आप लोगों को सभी के आंसर्स को बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों का 6 वाला है, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को इसको अच्छे से बिल्कुल कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड वाला आप लोग का ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कर लेना है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी। इसके बाद आता है अ रोड साइड स्टैंड, ठीक है, आप लोग को इस वाले को भी कर लेना है अच्छे से। इसके बाद आप लोगों का फोर्थ वाला आता है, ठीक है। इन 4 में से कोई आपको 3 करना है। चलिए सबसे पहले हम पेपर दिखा देते हैं, फिर अपन लोग और आगे के आंसर्स को देख लेते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के वैसे सॉल्यूशन तो सारे देख चुके हैं, अब आप लोग यहाँ पे अच्छे से इनके क्वेश्चंस को भी देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आता है फॉलोइंग ऑफ द अबाउट, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसके हम आपको पूरे प्रॉपर आंसर बता देंगे, ठीक है। आप लोग इसको भी अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब हम आपको यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। आपको इसको अच्छे से करना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक पीरियड आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चलिए आप अपन लोग यहाँ से सभी के आंसर्स को देख लेते हैं। तो देखिए आप अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है, 2 वाला आने वाला है, तो आप लोग को अच्छे से देख लीजिए। कोई 2 क्वेश्चन करने हैं लेकिन हम आपको तीनों के आंसर बता देंगे, ठीक है। जो आपको सरल लगते हैं आप लोग उसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोग ये सेकंड वाला यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड का आंसर ये लिखा है, ठीक। इसके बाद आप लोगों को जहाँ पे जी यहाँ पे इसके आंसर लिखे हुए हैं, ठीक। इसको अच्छे से करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक, 13 का फर्स्ट वाला है और उसके बाद जी 13 का आपका सेकंड वाला है, ठीक है। इसको अच्छे से करना है। इसके बाद ये आपका 13 का यहाँ पे थर्ड वाला है, ठीक है। इसकी भी आप लोग को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद ये आप लोगों का 14 का, ठीक है, फर्स्ट वाला है। 14 में आपको कोई दो में से कोई एक करना है, ठीक है। उसके और वाला ये है, जो भी आपको सरल लगेगा आप लोग कोई एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 15, आपको इसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 के और वाला ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को पूरा A to Z इस वीडियो को अच्छे से पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आप अपन लोग मिलते हैं अगली वीडियो पर।